शांति। आप सभी बाबा के विशेष बच्चों को मधुबन पावन भूमि में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका विषय जो आज मुझे बताया गया है कि मन जीत, माया जीत और जगत जीत। मैं देख रहा हूं आप सभी बाबा के बच्चे मन जीत तो हो ही, क्योंकि मन जीत नहीं होता। आप अपना मानस नहीं बनाते तो क्या आज आप यहां तक पहुंच पाते? तो इसीलिए बहुत लोग इस दुनिया में यहां तक आना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही यहां पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बाबा के कोटों में को अनन्य रतन आप सभी आत्माएं बैठे हैं, जिन्होंने संकल्प किया और यहां पहुंचे। इसीलिए ही मैं कहता हूं कि आप अपने मन को जीत चुके हैं, क्योंकि मन तो बहुत कुछ चाहता है। इस दुनिया के रंग रंगीन हर चीज को हर मन चाहती है, परंतु आप सबने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हमें तो बाबा के पास ही जाना है, ये कोई कम बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, तो आप सभी इस दुनिया के करोड़ों करोड़ों आत्माओं से महान आत्माएं हो, जो अपने मन को जीतते हुए बाप के पास आए हो। आप सबका फिर से मैं दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। बाकी ये भी एक थोड़ा सा संगम में हलचल का है, क्योंकि भगवान मिलने के बाद भी दुनिया में कहते हैं भगवान को पाना ही एक अंतिम लक्ष्य है, ऐसे दुनिया में कहते हैं। परंतु अपना अनुभव ये है कि परमात्मा को पाना, जानना, मानना, ये अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा का शुरुआत है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। तो आप सब ने भी अपना मानस बना लिया कि हमको जाना बाबा के पास है, परमात्मा के पास है। तो आपने अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, मन को इस रास्ते पर लगा चुके हैं। कुछ भी है, हमको इसी रास्ते पे चलना है, जहां हमको भगवान ले चले। ये नहीं भगवान को हमने साक्षात्कार किया या भगवान को हमने पा लिया, इसी से हम संतुष्ट नहीं है। तो हम भगवान तक
पहुंच चुके हैं, परंतु अब आगे चलना है। कहां? जहां हमें भगवान ले चले। ये कोई कम बात नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े सीनियर भाई जगदीश भाई जी थे, वो ये कहते थे, मन क्या चीज है? भाई मन वो है जो 6 फीट के आदमी को 6 इंच का जीभ चलाता है। 6 इंच का जीभ को कौन चलाता है? जहां जीव इस बड़े शरीर को 6 फीट का शरीर को आगे ले जाता है, कहां ले जाना है? ये खाओ, ये पीवो, यहां जाओ, तृष्णा। पर जीभ तो नहीं, जीभ के पीछे जो है मन है। तो वो मन जीभ का कहने अनुसार इतना बड़ा शरीर को ले चलता रहा। ऐसे हम चलते रहे। तो ऐसी मन को आप सबने, जिस दिन आप सबको मालूम पड़ा कि स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सदाशिव हम सबके पिता इस सृष्टि पर आ चुके हैं और ज्ञान दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, हम सबको साथ ले जा रहे हैं, जब ये मालूम हुआ, तब से हमने अपने मन को, तन को इस रास्ते पे लगाया। भाई आपको अभी चलना इस रास्ते से है। तो इसी को हम कहते हैं मन जीत। बाकी ठीक है, मन चंचल है, मन गोड़ा है, मन को जीतना बहुत कठिन है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत कुछ सुन चुके हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हम बच्चों को सिखाया है कि मन से लड़ो नहीं। मन कोई आपका शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। मन आपका ही है और आपने ही मन को सिखाया है। मन ये नहीं जानता था कि झूठ क्या सच क्या। हमने जैसे जैसे मन को सिखाता गए तो मन वो सीखता गया। हर चीज मन को सिखाना पड़ा। ये मीठा है, ये खट्टा है। मन जिस दिन सीखा उस दिन के बाद आपका भी नहीं सुनता है, तो वो अपने मन से बोल देगा कि ये मीठा है, ये खट्टा है। पर पहली बार तो सीखना पड़ा। तो इसी प्रकार जैसे एक बच्चे को मां बाप अथक होकर के हर बात बच्चे को सिखाते गए, जो बच्चे सीख गया, बड़े होने के बाद बच्चा आपको कहेगा हां मैं जानता हूं, क्यों? अनुभवी हो चुका है। तो इसी प्रकार हम सभी ने भी ये मन को हम ही सिखाया है। हमने कभी दूसरों के ऊपर दोष नहीं डालना, मैं क्या करूं, मेरा दोस्त के कारण ऐसा हुआ। कारण कुछ भी हो सकता है, पर मैंने अपने मन से वो काम किया। जो कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो ये कहां से? भले कोई भी कारण बने, पर खुद जब करता है वो मन में आदत हो जाता है। तो इसीलिए हम मन को दोषी ठहराना नहीं, मन अपना, मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है, ऐसा कहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मन आपका ही है, मेरा ही मन है, मैं मन नहीं हूं। तो मेरे मन को मैंने जो भी सिखाया, जो भी हो गया, पास्ट इज पास्ट जो बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप जो कहते हैं, वो क्यों क्या में न जाकर के आज भी हमने ये सीख लिया
कि मन तो मेरा है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है, मुझे इसको चलाना है। इसको प्यार से चलाओ, मार से चलाओ। परंतु कहा जाता है, आज स्कूल में भी किसी बच्चे को मास्टर जी मारते हैं तो मास्टर जी को दंड दिया जाता है। ये नहीं कि भी बच्चे ने क्या गलती किया वो नहीं बताया जाता है। तो इसी प्रकार अपने मन को, हमारी जयंती बहन की मन के ऊपर जो स्पीच सारी दुनिया में करती है, बहुत एप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं कि आप अपने मन को फ्रेंड बनाओ, मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, तो उसको जितना प्यार से उसको आप संभालेंगे वो आपको मदद करेगा, वो आपको सहयोगी बनेगा। जैसे घोड़े को बहुत प्यार से इसको संभालते हैं तो वो भी मशहूर है। ऐसे ऐसे घोड़े का नाम मशहूर है जो सवार को बचाया है, हमारे राजस्थान में बहुत मशहूर है। तो इसीलिए मन को एक घोड़ा भी आप समझते हैं तो भी उसको प्यार करना जरूरी है। तो इसीलिए मन को जीतना माना मन को अपना दोस्त बनाना, मन को अपना मित्र बनाना। अपनी मन को आप प्यार से समझाएंगे तो आपका कहना मानेगा। तो इसलिए मन को जीतना या मन को बच्चे जैसा, मित्र जैसा, इसको आप समझाते रहेंगे। जो भी बात आप कहेंगे वो तुरंत आपका मान लेगा। तो इसलिए मन को जीतना कोई बड़ी बात आप सबके लिए नहीं है, क्योंकि देखो आपने मन बना लिया कि हमको इस बार अबू जाना ही है, तो देखो आज हजारों में आप पहुंच चुके हैं यहां। तो इसीलिए मैं कहूंगा बाबा बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपके बच्चे, मन जीत बच्चे आपके सामने आ गए हैं। आप सबका फिर से स्वागत है। दूसरी बात बताया गया, माया जीत। जैसे मन तो आपका है और आपने इसको समझा दिया, आप जीत ली। तो अब बात आती है माया जीत की। ये कहां है, इसको कहां ढूंढे, इससे हम जीत कैसे पाए? तो ये एक थोड़ा सा समझने की बात है। मन को जीतना, मन को समझना इतनी तकलीफ नहीं हुई, बहुत जल्दी हम लोग समझ गए थे और मन को समझाया भी। ये जो बात माया जीत, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान की आवश्यकता थी। जो बाबा ने कहा, बच्चे रोज क्लास में आओ, रोज सत्संग करो, रोज मुरली पढ़ो, ये सब बात किसके लिए है? अनेक बार हम लोग ये समझते थे कि भाई ये सही है, तो वो सही नहीं रहा। जैसे सरल स्वभाव से कहते हैं, गुस्सा नहीं करना। हम लोग कभी इसके बारे में सोचे ही नहीं थे। जब गुस्सा करना होता तो कर लेते थे, किसी को जोर से बोलना हो तो बोल देते थे। और हमारे सामने कोई गुस्सा करता तो भी हमको ये नहीं लगता था कोई गलत हो रहा है, तो उसको कोई बात बुरा लगा होगा तो वो बोल रहा है, मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो वो गुस्सा कर रहा है। तो इसको एक सामान्य रूप से हम लोग लेते थे। पर जब बाबा से ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम समझने लगे कि भाई कुछ गलत लग रहा है।
ये जो हम आम जैसे जिस तरह से जो चल रहे थे, ये सही नहीं लगा। तो हमने क्या किया, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगे। पर जब सोचने लगे कि भाई गुस्सा ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, जब ये हम सोचने लगे तो तब मालूम पड़ा, अरे भाई ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये तो हमारे अंदर घर बना के बैठा हुआ है। जैसे किसी को बाड़े पे दे दिया आपने, मीठे मीठे बातों में आकर के पैसे के लालच में हमने बिठा दिया, तो इसी तरह से हमने जिंदगी भर जैसे सभी करते हैं वैसे हमने भी हर बात में, छोटी मोटी सब बातों में गुस्सा करके 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 इतना आदी हो गए हैं, जैसे वो बाड़े वाला अपने घर में घुस गया है। अब उसको निकालना कैसे? तो इसी प्रकार जब हम माया माना जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो अभी अंदर ही बैठा हुआ है और इसको अभी निकालना कैसे, देखा कि इतना आसान नहीं था। चोर घर के अंदर बैठा है, ये भी हमको मालूम नहीं था। हम समझते थे वो तो जैसे हमारा खास नौकर है, हम जब चाहे उसको यूज कर लेते थे। तो जब मालूम पड़ा ये गलत है, अब इसको निकालना है, तो तब मालूम पड़ रहा है ये भी कोई चीज है भाई, इसमें भी अपनी दम है। तो हम लोगों ने फिर धीरे 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 उसके लिए प्रयास करने शुरू किए। पहला प्रयास हमने क्या किया, जो ज्ञान हमको मिला, जो सही क्या है गलत क्या है, तो जिस बात को हमने गलत समझा उस बात के बारे में अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। बहुत सहज है, जो बात आपकी समझ में आ गई कि भाई ये गलत है, तो वहां से ब्रेक तो लग जाता है, परंतु अचानक ऐसी स्थिति कोई आती है तो वो फिर से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी तक बाहर नहीं डाला है। समझ होना और आपके अंदर वो होना ही नहीं, भाई इन्होंने तो जिंदगी में कभी सिगरेट पिया ही नहीं है, ऐसा अनुभव होना अलग बात है। तो इसी तरह से हम लोगों को माया क्या चीज है इसको समझने में ही बहुत टाइम लग गया। क्यों? जो पहला ज्ञान हमको क्या मिला था, अरे भाई ये सारी दुनिया माया है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब माया है, और देखो तो सारी दुनिया लगा हुआ है इसी चीजों की प्राप्त करने में। ज्ञान क्या और करते क्या, एकदम ऑपोजिट था। ये कहना दुनिया सारी माया है और सारी दुनिया लगा हुआ है उन्हीं चीजों को प्राप्त करने में। अब हमको बाबा आकर के बताते हैं कि ये माया है, अब इसको आपको जीतना है। तो इस बात को समझने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या करे क्या न करे, तो मम्मा हम बच्चों को समझाते थे, बच्चे कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म ये सब चीजें क्या है, कर्म की गति क्या है, क्या करे क्या न करे, ये सब बातों को समझने में ही बहुत समय लग गया। तो जिस चीज को हम सही समझते थे उस चीज को नहीं, ये हमको नुकसान कारक है, ये कर्म करने से इससे हमको दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को समझने के बाद हमको इस दुनिया में माया क्या चीज है वो समझ में आ गए। आज हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारी दुनिया माया है,
या इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब माया के रूप है, ऐसा नहीं है। तो अब समझ में ये बात आ गई है कि माया 5 विकार है। ये बात स्पष्ट रूप से हम बच्चों को आज मालूम पड़ा है, जबकि दुनिया अभी तक भी नहीं सोच रहे हैं कि 5 विकार भी कोई चीज होती है। वो माया है, वो हमारा दुश्मन है, उससे हमको नरक ही प्राप्त होने है। ये बात अभी तक किसी भी शिक्षा में मानव को सिखाया नहीं जाता है। जो विद्या इस समय पर है, जो शिक्षा इस समय पर है, जो पुरातन शिक्षा जिसको गुरुकुल शिक्षा कहते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं, उनमें था। परंतु आज की शिक्षा जो आज सारी दुनिया में जो सिखाया जा रहा है, उसमें माया के बारे में बिल्कुल कोई भी कल्पना नहीं है। तो इसीलिए बाबा को स्पष्ट शब्दों में समझाना पड़ा, बच्चे जो 5 विकार है, विषय वासनाएं हैं, जो आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है, तो उसको आपको जीतना पड़ेगा। तो जब हम लोगों ने ये सुना तो ऐसा लगा कि अभी तो एक और युद्ध शुरू हो गया, अभी हम लोगों को जीतना है, माना उससे लड़ना होगा। तो इन विकारों से लड़ते लड़ते अब कितना समय लगेगा, कब जीतेंगे? तो इस प्रकार, क्योंकि दुनिया में चारों ओर यही दिख रहा है। किसी भी चीज में आप देखिए 99% आपको विषय विकारों से ही मिला हुआ या पूरी तरह से उसमें लिप्त हुआ यही दिख रहा है। तो अभी हमको ये प्रश्न उठा कि भाई अभी करे क्या? क्या रोज सुबह से शाम तक इनसे लड़ते ही रहे जीतने का? परंतु मेरा अनुभव ये है, बाबा ने कभी भी हमको ये नहीं कहा बच्चे इन विकारों से आपको लड़ना है, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा देखो आप कौन हो? आप देवता हो, लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हो। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? देखो ये है पवित्र, तो हम आत्माएं, अपवित्र आत्मा, ये है पवित्र आत्मा। तो हमको बाबा ने कहा आप पवित्र आत्मा हो। जैसे हम कहते हैं कि ये दिन है, ये दिन है, दिन को हम रात नहीं कहते हैं, दिन है। तो इसी तरह से बाबा ने हमको पहले से ही ये शिक्षा दी, पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, रियल, सच्चा ज्ञान। हम आत्माएं पवित्र है। आज भी पहला लेसन हमको बहने यही देते हैं कि अपने आप को समझो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। तो मैं कहां ढूंढूं अपवित्रता को जो लड़ने के लिए? मैं हूं ही पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा आप बच्चे वही देवताएं हो और पवित्र आत्मा हो। तो जो अपने आप को समझते हैं हम पवित्र आत्माएं, हम देवताएं हैं, हाथ उठाओ। देखो कहां से आया माया, कहां है अपवित्रता? प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए हमने कभी जिंदगी में लड़े नहीं। बाबा ने हम बच्चों को समझदार बच्चे बनाया। हमको जब से ये समझ में आया मैं तो पवित्र आत्मा हूं, तो जहां बांस आता है वहां नाक बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार जहां भी अपवित्रता कुछ भी है तो वहां से अपने आप को बुद्धि ऊपर उठाते। मुझे एक मिसाल मम्मा की याद है। तो मम्मा को कभी कार में ले जाते हुए पूछा, मम्मा आपने इतना बड़ा पोस्टर लगा था सामने, बहुत बड़ा होर्डिंग,
ये नया अभी बना है, आपने देखा? तो मम्मा ने कहा, ये दुनिया में जो दिखता है वो मम्मा को नहीं दिखता है। तो इसीलिए हम बच्चों को जब बाबा ने ये पक्का कर दिया, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर ये अपवित्रता, ये सब हमारे लिए नहीं है, हम देवताओं के लिए नहीं है, हमारा ये लक्षण नहीं है। देखो आज की दुनिया में भी थोड़ा सा ये जो जाति, मैं ये कुल का हूं, मैं ये कुल का हूं, कभी कभी देखो उनकी नशा क्या होती है। ये जो थोड़े से समय के लिए कोई अच्छे पोस्ट मिल जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, तो उसका बच्चा कहते हैं मेरा बाप तो आईएएस है। तो जबकि इतनी नशा इन्हों में अभी भी है, तो हम बच्चों को जब बाबा ने आके बताया, आप ही देवता हो। मुझे मेरी प्रकाशमणि दादी जी की बात कभी मैं नहीं भूल सकता हूं। एक दिन बाबा की मुरली में बहुत बाबा खड़े शब्दों में समझा रहे थे। देखो बच्चों को इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं, ऐसी खड़ी मुरली थी। सारी मुरली सुनाने के बाद दादी कहती है, बाबा तो हम बच्चे अच्छे नहीं है ना, तो आप इतना समझाने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है बाबा, तो आप हमारे से कोई अच्छे बच्चे मिल जाए तो आप भले उनको ले आना। तो आज हम जो भी बाबा के बच्चे आज बने हैं, हमको खुशी है। बाबा ने हमको बताया है कि हम ही देवतात्मा है, हम ही पवित्र आत्माएं हैं, हम ही शुद्ध आत्माएं हैं। तो बाबा को और कहां से मिलेंगे? तो इसीलिए हम आत्माओं को भी इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी नशा होना चाहिए कि हम ही वही देवतात्मा है। तो हमसे पूछते हैं ना, तो आपका धर्म कौन सा है? हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सदा ही यही जवाब देते हैं, हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, आदि का। ये हमको निश्चय है। और देवी देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण। पर आज क्या हुआ है? आज जो देवता धर्म वाले थे अपने आप को हिंदू कहने लगे। इसके बाद जो लोग आए वो अपने आप को इस्लाम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, इस प्रकार अपने आप को अलग अलग करते गए। पर आज बाबा ने हम सबको फिर से, क्योंकि बाबा की ये शिक्षा सारे विश्व में है, 8,500 सेवा केंद्रों द्वारा 130 देशों में आज ये शिक्षा बाबा दे रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे जो है आज सारे विश्व में फैले हुए हैं, वो अभी वापस आ रहे हैं। तो ये पहली शिक्षा हमको बाबा ने दिया, आप ही देवता हो। जो अपने आप को जो निश्चय है कि हम ही देवता है, वही बच्चे बाबा के पास आते हैं और कोई नहीं आता है। तो इसीलिए हम बच्चों को पवित्र आत्मा जो हम मानते हैं कि अपवित्रता के साथ लड़ना नहीं होता है। लड़ना उसको कहते हैं कि जिनको ये निश्चय नहीं हो कि भाई मैं पवित्र आत्मा हूं, तो उनको लड़ना पड़ता है। पर हम है ही पवित्र आत्मा, तो फिर हम अपवित्रता के साथ लड़ने की कोई प्रश्न नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ने हमको सहज राजयोगी कहा। सरल योगी है हम लोग, सहज योगी है, कर्म योगी है।
अपना सब कुछ करते हुए, सारे दुनिया की सब सीनरियां देखते हुए भी हम उससे उपराम होकर के अपने स्वमान में हम रहते हैं। तो इसीलिए हमने कभी माया से लड़े नहीं हैं, लड़के कोई जीते नहीं है। तो हम कहते हैं तो तेरी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। वो कोशिश करती है कभी कभी मन के द्वारा या आंखों द्वारा या कानों द्वारा, इन इंद्रियों द्वारा हमारी परीक्षा लेती जरूर है, परंतु हम सब जानते हैं कि भाई ये हमारा मेहमान है, तो इसीलिए हम इनकी कातरी अभी नहीं करेंगे। जब हम कातरी नहीं करते हैं, इनको वेलकम ही नहीं करते हैं, तो फिर हम इनसे लड़ने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को माया जीत बनने का भी बहुत सरल उपाय यही दिए है कि हम कौन है, हम पावन देवताएं हैं। मुझे याद है यज्ञ का आरंभ में जैसे हम लोग बट्टियां करते हैं, तो ऐसे कुछ दिनों तक एक विशेष बट्टी बाबा ने कराए थे। वो है, हरेक को ये बताया गया तत्त्वम। तत्त्वम शब्द विष्णु के लिए कहा जाता है। मैं विष्णु का, चार भुजा वाला विष्णु का स्वरूप हूं। इस प्रकार की एक बाबा ने स्मृति दे करके सभी को कहा, आज सारा दिन अपने आप को समझो मैं विष्णु हूं, चार भुजा वाला मैं विष्णु हूं। तो इस प्रकार वो जो विष्णु की स्मृति, देवता की स्मृति दे करके अपने आप को देवता, तो बाबा ने हर एक का चित्र निकलवाया था। तपस्या में बैठे हैं और साथ साथ उन्हीं को ही विष्णु का ड्रेस पहना करके उनका फोटो निकाला था, तो ताकि सबको ये मन में रहे कि मैं देवता स्वरूप हूं, विष्णु स्वरूप हूं। तो इसी प्रकार मुझे याद है ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले एक ट्रांसलाइट बनाए थे लक्ष्मी नारायण का, बहुत सुंदर। आज भी आप देखेंगे जो हिस्ट्री हॉल है मधुबन में, वहां लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र है। बाबा वो देखते ही इतना खुश होते थे कि बाबा को ऐसी याद आती थी, बस बच्चे ये शरीर छोड़ा, ये बन गया, ये मेरा है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ये बन रहा हूं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने कहा था कि हर घर में विष्णु का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए, तो ताकि पूजा के लिए नहीं है, पर ये हमारे ही ये स्वरूप है। आपको ये हर घड़ी ये याद रहे। तो पहले पहले बाबा ने जो बैज बनवाया था वो ज्योति स्वरूप शिव बाबा का ही था। बहुत समय तक वही हम पहनते रहे। फिर बाबा ने लक्ष्मी नारायण वाली बैज बनाई। तो बैज दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए है, स्वयं के लिए है कि ये मेरा स्वरूप मुझे याद रहे, मैं कौन था, अब मैं क्या बन रहा हूं। तो इसीलिए जो हम बच्चों को फिर से वापस याद दिलाते हैं बाबा कि आप कौन हो, तो ये स्मृति में रहते रहते इन पांचों विकारों से मुक्त हो गए। हम कभी भी एक एक विकारों से लड़ने का कभी भी प्रयास नहीं किया है, और ना बाबा ने हमको कहा तो एक एक विकारों के पीछे आप लड़ते रहेंगे तो उसका कोई अंत तो होने वाला नहीं है। तो है ही नहीं, आप हो ही नहीं, तो आप है ही देवता। इस स्मृति में हम लोगों को अभ्यास कराते 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 मुझे इतनी आज खुशी है कि आप सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम इस दुनिया से कहीं दूर है। जो ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ, है ना? तो देखो सभी हाथ उठा रहे हैं। भले हम इसी दुनिया में हैं, फिर भी हम इस दुनिया से दूर है, हमारी दुनिया ही अलग है। तो यहां मैंने देखा बहुत लोग
जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, संत लोग हैं, आकर के यहां सब कुछ देखने के बाद क्या कहते हैं पता है? अरे ये तो स्वर्ग है, ये तो उस दुनिया से दूर एक भगवान ने ऐसा बनाया है जो यहां सचमुच इस दुनिया में स्वर्ग हो तो वो यही है, यही है, यही है। पर हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं हां ये बाबा का रचा हुआ इस धरती पर एक सैंपल एग्जाम्पल है, परंतु इस दुनिया में स्वयं भगवान आया है, ये मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। जो अभी तक भले यहां तक आने के बाद भी, इस स्थान की प्रशंसा करने के बाद भी लोगों को ये नहीं आता कि ये किसने बनाया है। ये जिस दिन उनको मालूम हो तो फिर हमारा आज की जो लेसन है, जो जगत जीत, मन जीत, माया जीत और जगत जीत। जगत जीत वो नहीं जो एक देश दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीतते हैं, उसको जगत जीत कहते हैं, नहीं। जगत जीत हम उसको कहते हैं जिस दिन हम सब जो बात मान रहे हैं, जान रहे हैं, इस बात को हम सारी दुनिया में लोगों को समझा सके, मना सके, तो तब हम कहेंगे कि हम जगत जीत बन गए हैं। तो इसीलिए ये कार्य अभी भी बाकी है। भले 78 इयर्स हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, इतने सालों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी दुनिया को समझाने की बाकी है। हम समझ गए हैं, हमको पूरा निश्चय है, परंतु दुनिया को इस बात को समझाने में अभी तक हम पास नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगा हम जगत जीत हम आज बोल सके, कह सके, इसमें थोड़ा सा अभी बाकी है। तो फिर कैसे करें? मैं समझता हूं जगत जीत का दो अर्थ है। एक अपना ही जगत है, हर एक अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, सारी दुनिया में कोई नहीं जी रहे हैं। इस दुनिया में हर एक ने अपनी अपनी एक दुनिया बनाया हुआ है, हर एक अपनी दुनिया में ही जीता है। परंतु उस दुनिया में कोई तो दुखी है, कोई अपने आप को सुखी समझते हैं, परंतु हम बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया का जो भी आकर्षण है, जो भी चीज है, इससे पहले पहले हम अपने आप को मुक्त होने का, जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति जो शब्द है, तो पहले पहले हम जिस दुनिया को हम लोगों ने रचा था, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो इससे अपने आप को मुक्त करने का बाबा ने शिक्षा दिया है। हमको पहले पहले ये बताया गया था कि इस लौकिक दुनिया से अपने आप को मुक्त करो। इसको हम समझते थे कि हमने इस जगत से मुक्त हो गए, परंतु बाबा ने फिर बताया कि जीते जी मरना। तो हमने कहा बाबा आपने कहा मेरा तेरा लौकिक ये सब छोड़ करके बाबा के बने, तो फिर ये दूसरा क्या है, ये जीते जी मरना? तो बाबा ने कहा कि बच्चे
जीना फिर भी इसी दुनिया में है। तो इसीलिए इस दुनिया से आप समझो मर गए, तो अब जो जीना है तो जो आने वाली दुनिया के लिए है। तो आने वाली दुनिया वो कौन सी है, वो भी बाबा ने हमको दिखाया है। ब्रह्मा बाबा के लिए पूछते हैं कि क्या आपके बाबा भविष्यवक्ता है क्या? तो माना ये सृष्टि का विनाश होगा और ये नई सृष्टि आएगा, ये सब जो बोलते हैं कि क्या भविष्यवाणी बोलते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, हमारा बाबा भविष्यवक्ता नहीं है, परंतु जो बाबा ने देखा है वही बाबा बता रहे हैं। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, दिखाया, वही बाबा बताते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों ने भी इस ज्ञान में जिस दिन आए उस दिन से हम वही देख रहे हैं जो बाबा ने बताया था। जैसे देखो, आज हजारों बाबा के बच्चों को हम देख रहे हैं, परंतु बाबा ने ये पहले से ही देखा था। बाबा कहते थे, बच्चे वो दिन आएगा जब बंबई से आबू तक क्यों लगेगा। आप बताओ, 25,000 30,000 बाबा के बच्चे इस रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो वो ट्रेन क्या होगा? तो ट्रेन खाली हो जाता है। यहां से जब आप साइट सीइंग के लिए माउंट आबू जाते हैं तो बाबा के ही बच्चे जा रहे हैं ऊपर, बाबा के ही बच्चे जा रहे हैं। तो अभी से ही ये सीन हम देखना शुरू किया है, जबकि अभी तक ये नहीं मालूम है कि ये स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया है। अभी ही ये हाल हो तो आप बताओ, जब लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि स्वयं भगवान इस अबू धरती पर पधारे हैं, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। तो इसीलिए बाबा ने जो देखा है वही हम बच्चों को बताया है और हम देख रहे हैं साकी होके, बिल्कुल जैसे बाबा ने कहा था वैसे होता जा रहा है। मुझे याद है कि बाबा ने कहा, सामने बैठे थे, देश विदेश से मेरे बच्चे आएंगे। मैंने कहा अभी देश में ही कुछ नहीं आए हैं, उन दिनों में 50-60 सेंटर थे, थोड़े से हम बच्चे सामने बैठे थे और साकार बाबा कह रहे हैं देश विदेश से बच्चे आएंगे। तो हमने कहा देश विदेश से बच्चे कहां से आएंगे बाबा? तो बाबा कहते थे बच्चे देखना आएंगे। तो आज भी हम देख रहे हैं हजारों बच्चे, बाबा के बच्चे आबू आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं कि हम जो इस समय पर बाबा के ऊपर जितना प्यार, जितना निश्चय है, कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है, हमसे ज्यादा वो बाबा को प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा के लाल बच्चे सारे विश्व से आ रहे हैं। जो जो बातें साकार बाबा ने सुनाया था वो बातें हम प्रैक्टिकली अभी देख रहे हैं। तो इसीलिए जो जगत जीत की जो बात है वो हम बच्चों का अभी भी थोड़ा सा बाकी है कि जो बात हम मान रहे हैं, जान रहे हैं, चल रहे हैं, वो बात सारी दुनिया में हमको प्रत्यक्ष करने में थोड़ा सा अब टाइम बाकी है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को भी हम ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार हो गए हैं। हर एक बच्चे बहुत होशियार है, योग करने में भी कम नहीं है। सुबह सुबह अमृत वेले उठते हैं, सारी दुनिया जब सोई हुई रहती है, हम बाबा के बच्चे जाग जाग कर बाबा को याद करते हैं, कम बात नहीं है। तीसरी, रात दिन सेवा कर रहे हैं, सेवा में भी कोई कमी नहीं रहा है। लाखों की सभा, मुझे वो दिन याद आता है, हमारे प्रकाशमणि दादी ने कहा ऐसा कोई जोन है कि कहे कि लाख का सभा इकट्ठा कर दे,
तो हमारे गुजरात के भाई बहनों ने उस समय पर उठकर कहा, दादी हम करेंगे। और वो दिन और उसके बाद सारे भारतवर्ष में लाखों की सभा लग गई थी। ये हमारी दादी जी का निश्चय और वो बल था। तो इसी प्रकार आज भी हम बच्चों को ज्ञान संपूर्ण है, योग भी हम बच्चे कर रहे हैं। जो अभी विशेष हमारे जानकी दादी का इशारा रहता है, हर सेंटर पर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम को नुमा शाम बाबा विशेष शक्ति दे रहे हैं, सबको योग करना चाहिए बता रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल तो आप जानते ही है कितना हमको वो मदद करता है। कितनी भी व्यस्त हो दिन पर हर घंटे में 1 मिनट भी हम बाबा को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिर से हम बाबा के साथ हैं। तो योग भी हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, सेवा भी बहुत कर रहे हैं। देखो आज हमारी जो पीस ऑफ माइंड चैनल है, दुनिया के किसी भी कोने में बाबा का बच्चा होगा वो वहां बैठ के देख सकता है, सुन सकता है। तो ऐसा बाबा ने ये सब कर दिया है। पर बाकी एक सब्जेक्ट जो है, जो जगत जीत बनने के लिए जो बाकी है, वो है चलन और चेहरे से दुनिया समझे कि भगवान आ चुका है। ये एक बात की कमी है। तो आप इस समय पर जो आप हजारों भाई बहनें जो आए हैं, तो ये प्रतिज्ञा करें, इस बार हम बाबा से ये प्रतिज्ञा करके जाते हैं, बाबा बोलना ठीक है, अभी हम कम बोलेंगे, योग और बढ़ाएंगे, सेवा अपने आप हो रहा है, पर हम प्रैक्टिकली जैसे बाबा चाहते हैं प्रत्यक्ष में चेहरा और चलन से बाबा हम सभी बच्चे आपकी प्रत्यक्षता करेंगे, ये हम सभी प्रतिज्ञा करके जाएंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। आप सभी बाबा की इस आशा को इस बार पूर्ण करेंगे और इसी के लिए बाबा हम सबको विशेष वरदान देंगे, ऐसे आशा करता हूं। ओम शांति।